युवान, तुम थोड़े दिनों में चले जाओगे ना? हाँ कृष्णा, क्योंकि हमारे स्कूल खुलने वाले हैं। पर अंकल, आप प्रॉमिस कीजिए युवान को हर वेकेशन में यहाँ वापस लेकर आओगे। हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि अगली वेकेशन में तुम लोग लखनऊ आ जाओ, ढेर सारी मस्ती करेंगे मिलके। हाँ, हम पापा से कहेंगे। सुहानी, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाओगी और उसे किसी और को पापा कहने दो, सुन पाओगी वो सब? रह पाओगी ऐसे? जरा सा भी गिल्ट नहीं होगा तुम्हें सुहानी? नहीं युवराज, सुहानी, मैं संभव हूँ। संभव। हाँ हाँ वो क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों हमें हर जगह युवराज की आवाज सुनाई दे रही है? सुहानी, क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों? क्यों सब कुछ खत्म हो गया? शादी के बाद सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीजी, आपको दिख नहीं रहा है क्या क्या हो रहा है? मेनका भाभी, मुझे सब दिख रहा है। इनफैक्ट कल रात को मैंने उन दोनों को साथ में देखा था बाहर। किनको? युवराज भैया और सुहानी जीजी को? हाँ, और ये सब जो हो रहा है ना, ये शादी, ये आगे बढ़ना, ये सब एक नाटक है। सुहानी इतनी आसानी से युवराज को नहीं छोड़ने वाली है। मुझे पता है जीजी, वो ना युवराज भैया से बहुत प्यार करती है, इसीलिए इतने आसानी से उन्हें जाने नहीं देंगी। पर आप ना इतने आसानी से उन्हें छोड़ना नहीं। हार मत मानना जीजी, आपको उस हार की कसम है। अरे हार बाबा, हार। आपको लड़ना होगा जीजी। ये दादी भी ना पता नहीं कहाँ चली गई, कब आएंगी। आपको इसलिए अकेले ही लड़ना होगा। पर कैसे? मुझे तो डर लग रहा है कि अगर मैं हार गई तो कृष्णा के फ्यूचर का क्या होगा। नहीं, वो बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है। हमने कभी सोचा नहीं था संभव कि इस घर से निकलने के बाद हम इससे कभी दूसरी शादी करेंगे। ये हमारे लिए शिवानी सब कुछ थी। अब जब हमें ये सब करना पड़ रहा है तो बहुत डर सा लग रहा है। बस सुहानी, पक्का यही बात है ना? हाँ, यही बात है।
grip on yourself, युवराज। तेरी शादी हो रही है सौम्या के साथ। अब सब आगे बढ़ चुके हैं। Just go with it, क्योंकि वही सही है। हाँ मेनका भाभी, यही अच्छा तरीका है। अगर सुहानी कुछ ऐसा कर दे जिससे वो युवराज की नजरों में गिर जाए, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, युवराज उसकी तरफ फिर से कभी पलट के नहीं देखेगा। और युवराज गुस्से में कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा जो उसके लिए सही नहीं होगा और हमारा उससे फायदा होगा। पर जीजी, इसके लिए आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जानती हूँ, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सुहानी, तुम्हारी शादी के बाद भी मैं युवान से मिलने आया करूंगी। माँ, ये भी कोई कहने की बात है? नहीं वैसे माँ, युवान चाहे जहां भी क्यों ना रहे, चाहे जिसके साथ भी क्यों ना, वो इस घर का बेटा है। आप सबका हिस्सा है माँ वो, और आप सबसे मिलने के लिए हम उसे कभी भी नहीं रोकेंगे। सौम्या, सौम्या, क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरा हाथ मुड़ गया। अरे चल तुम वहाँ बैठ, देखते हैं कहाँ लगी। नहीं नहीं, बहुत काम है मुझे, मैं आराम नहीं कर सकती। क्यों? लीला कहाँ है? यहाँ से जाओ, वहाँ से नहीं, मेन गेट से मत जाना। और समझी, जब तक मैं नहीं कहती ना, वापस मत आना। जाओ जाओ। भाभी, हमारी नौकरी चली गई तो? अरे बाबा, नहीं जाएगी, मैंने सबको कह दिया है, तुम्हारी दादी मर गई। और हाँ सुनो, ये पैसे रख लो। हाँ जाओ। कोई बात नहीं, खाना हम बना देंगे। सुहानी, हम सबके लिए बिना किसी मदद के तुम कैसे बनाओगी? माँ बना देंगे, और दी है ना हमारी मदद के लिए, पर दी है कहाँ? वो लता आंटी और पंकज अंकल से मिलने गई हैं। कोई बात नहीं, खाना हम बना लेंगे। लीला, लीला मेरा बैग रूम में रख दो। भाभी, लीला घर पर नहीं है। ओह गॉड, कभी घर पर होती है वो? इट्स ओके, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। वैसे ये लीला गई कहाँ है? जीजी, उसे कहीं जाना पड़ा। एक मिनट, तुम दोनों मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? वो सब छोड़िए भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। युवराज, बाहर वेडिंग प्लानर आया है, वो कुछ चीजें पूछ रहे हैं। भैया, ये सब नहीं करना मुझे। तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे इतना बता कि डेकोरेशन में कलर कौन सा चाहिए। येलो। ब्लू। आई लाइक ब्लू। पर माँ, युवराज को तो येलो चाहिए।
एक काम करते हैं, ब्लू और येलो का कॉम्बिनेशन कर देते हैं, वो ठीक रहेगा, है ना? मेरा घर, मेरी शादी, इसके कलर का चॉइस मेरा ही होगा। उसकी भी शादी है, जो कि तुमने एक साथ करने का फैसला किया है। सुहानी की भी शादी है, इसलिए डेकोरेशन का कलर उसका फेवरेट कलर ही होगा। नहीं, ब्लू ही होगा। ब्लू सुहानी का फेवरेट कलर है। तो युवराज को ब्लू से दिक्कत क्या है सौरभ? वो ब्लू तो पसंदीदा कलर है उसका। नहीं, ब्लू सुहानी का फेवरेट है। नहीं माँ, येलो उसका फेवरेट है, युवराज ने खुद बताया है। ऐसा कैसे हो सकता है? युवराज का फेवरेट कलर ब्लू है और सुहानी का येलो। वो दोनों एक दूसरे के फेवरेट कलर चूज कर रहे हैं। माँ एक काम करते हैं, अतरंगी कर देते हैं, रेनबो सबसे अच्छा रहेगा। चलो आओ आओ। पर सुहानी ने तो मुझे ब्लू कहा था। वो युवराज का फेवरेट कलर है और युवराज ने येलो इसलिए चूज किया क्योंकि वो सुहानी का फेवरेट है। लेकिन मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ अपने होने वाली बीवी को इम्प्रेस करने का। क्या? जाके किचन में उसकी हेल्प करो। या क्या सौम्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तुम्हारा प्लान है? हाँ भाभी, और ये काम करेगा क्योंकि ओ प्लीज सौम्या, ऐसी प्लानिंग तो युवानी और कृष्णा भी नहीं करेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मैं क्या करूं? दादी की तरह सोचो सौम्या, दादी की तरह। अगर तुम चाहती हो कि सुहानी युवराज की नजर में गिर जाए तो तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे कि चीजें इतनी खराब हो जाए कि दोबारा ठीक ही ना हो पाए। वही जैसे तुमने सूबी के टाइम पे किया था। नहीं भाभी, मैं वो सब दोबारा नहीं कर सकती। तब संभव जा रहा था घर से, इसीलिए मुझे मजबूरी में करना पड़ा। पर सौम्या, वही प्लान ने काम किया था ना? Whatever भाभी, पर दोबारा मुझसे वो सब नहीं होगा। आज भी युवान का वो सहमा हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है। I wish मैंने वो नहीं किया होता। ओके फाइन, तो तुम ऐसी बच्चों जैसी प्लानिंग करती हो जिससे कि सुहानी और युवराज और करीब हो जाए, और फिर जिस दिन वो दोनों एक हो जाएंगे तब तुम ये घर छोड़कर चले जाना, ठीक है? मेनका, एक काम करो, तुम जाकर कृष्णा के भी बैग्स पैक कर दो। प्लीज भाभी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये प्लान काम करेगा, आप देखिएगा।